नमस्कार। आज मैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल प्रतीत होता था। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा जाते थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। उससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूध क्रीड़ा में हराकर अपने उस अपमान का बदला निकाला। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब उनसे मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य भी तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चौदस की कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक और तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण और ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक एक स्त्री से दूसरा विवाह किया, मगर वह कर्कशा सुशीला को बहुत ही परेशान करती थी। धीरे धीरे सुशीला भी विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण सुमंत ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ करवा दिया। विदाई में कुछ न देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि बहुत ही दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला भी उनके पास गई और पूछने लगी कि यह किसकी पूजा है, तो उन महिलाओं ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा एवं महत्ता बताई। तब सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गईं। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी और उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामवश ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते रहे। भटकते भटकते निराश होकर एक दिन वह भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट होकर बोले कि हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने के पश्चात तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई।
श्री कृष्ण जी की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे। तो बोलो अनंत भगवान की जय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और एक बार प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।